चेयरमैन साहब आपका विकास करा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी ले रखी है और बंगले भी खरीद रहे हैं। वो मेरे को पता है कहाँ कहाँ खरीदी है जगह। पहले तो ये स्कूटी पे फिरता था, तेल के पैसे भी ये है ना उनसे लेता था, ये जो नौकरी के नाम पे पैसे इकट्ठा करता था। इसने शिवपुरी के अंदर है ना ऊंचा मुंह करके थुके, मतलब कहते हैं मैं ना लोग जितनी रोटी खाते हैं ना इतने मेरे कुत्ते दूध पी जाते हैं। ये है ना शिवपुरी में बैठ गए, इसको है ना एक दिन पता लगेगा कुत्ता कौन है और रोटी कौन खाता है। मूर्तियां लगा दी आपकी माँ बाप की, आपके भाइयों की, सारे लिख रखे वहां पे। पैसे तो सभी के लगे हैं, उनकी तो छोटी छोटी प्लेट लगा दी। ये आपके भाई को है ना पता क्या बोलिया, आप टिकट नहीं लेनी बीजेपी की, अगर कांग्रेस की सरकार आओगी तो आप मंत्री होगा। सबूत दूंगा ये चीज के। तो ऐसा है जी, इसका चेहरा है ना इलेक्शन से पहले का चेहरा देख लो और आज उसका चेहरा देख लो, उसी में पता लग जाएगा भी माल कितना इसके पास आया है। हमारा चेहरा तो सूख गया। बाबा की कसम खाता हूं मैं भी, मैं गोपाल और गोविंद के कहने से ही चलूंगा और वो कहेंगे वही काम करूंगा। ये मेरे सामने की बात है। ऐसा सबूत है ना जी, परमात्मा देखा है। मेरे कहने सबूत यो है, वो बाप को बच्चा को लेके नेम दे दे या मैं मेरे बच्चे को लेके मंदिर में बढ़ जाऊंगा। गोकुल क्या करेगा बेचारा, ये जो स्पेशलिस्ट है इसका चेयरमैन बन रहा है। अब ये विकास करवा नहीं देता शहर का, अगर वो विकास करवा दिया ना तो ये शहरा गोकुल के बंद जाएगा। चेयरमैन ये कहता है ये है ना तुम मतलब ये पुलिस वाले तो मिले हुए हैं, साला तक है पुलिस वाले को, साले पुलिस वाले मिले हुए हैं। मैं मनोज बुढ़ानिया सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। सिरसा पॉडकास्ट में सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुशील जी आप बात करते हैं नगर पालिका की, तो नगर पालिका के अंदर कैसे विकास हो रहे हैं लोगों के? ऐसा है जी, नगर पालिका के अंदर विकास हो रहा है दो आदमियों का। एक तो हमारा चेयरमैन साहब है, एक हमारे जो शिवपुरी के स्पेशलिस्ट नेता है उनका विकास हो रहा है और उनके करिंदों का विकास हो रहा है। शहर में कोई विकास नहीं हो रहा, शहर की तो बुरी हालत है जी। आपने सिरसा का नाम लिया शिवपुरी नेता का, तो आप तो उनके साथ बहुत रहे हैं, बहुत माल कमाया आपने, तो बड़ी बड़ी गाड़ी है आपके पास। ऐसा है जी, माल तो है ना जी परमात्मा ने कमवाया है हमारे को, उनसे कोई माल नहीं लिया ना। मैं शुरू से ही है ना मेरा मतलब मेहनत में विश्वास रखता हूं। मैं पहले चौटाला साहब के टाइम में एमसी था। कोई आदमी कह दे भी सुशील कुमार एक पैसा भी कोई थाना तहसील में किसी से लिए तो मैं ना राजनीति छोड़ दूंगा। और ना ही अब बीजेपी की सरकार में अब भी कह दे कोई सुशील सैनी मतलब कोई पैसा किसी से लिया हो, मैं किसके साथ जाता हूं ना थाना तहसील में, उसको पहले कहता हूं पैसे नहीं देने हैं, पैसे दोगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं पहले आप साथ भी रहते, अब ऐसी क्या कहानियां बन गई भी आप अलग अलग रहते? मैं बताऊं साथ में उस टाइम 2009 में मतलब ये आजाद चुनाव लड़ा इसने, उस टाइम मैं चौटाला साहब के साथ था, तो उस टाइम ये भी चौटाला साहब के साथ थे। हम तो उस हिसाब से है ना इसके साथ लगे भी ये जीतेगा तो चौटाला साहब के साथ जाएगा, तो हमने उसको वोट दिए। मैं ये होम मिनिस्टर बन गया तो फिर मेरे को बोले भी मेरे साथ रहना है। गोपाल गोविंद ने मेरे को बोला भाई तू हमारे साथ रहना है। और देखो वो आदमी ब्लड प्रूफ जैकेट रखता था और मेरे को है ना मतलब है ना पहले उतारता था गाड़ी से, मंत्री की गाड़ी से, भी तू मतलब मरे तो ये सुशील ही मरे। हमने तो इसके पीछे है ना जान भी देनी कर ली। और ये आदमी है ना ये शहर का विनाश कर दिया मैं 2 साल रहा इसके साथ, मैं देख लिया इनको ये क्या कारनामे कर रहे हैं। मैं उसी टाइम है ना इनसे हट गया था, फिर ये अंदर हो गया, फिर मैं अंदर हो गया तो चलो भी साथ में रह गया तो मिलजुल ले गया। मैं ना 2014 के अंदर इसका साथ छोड़ गया था मैं। नहीं पिछले चुनाव में आप साथ थे उनके, आपने आपकी लड़के के बहुरानी को भी आपने चुनाव लड़ाया और उनसे टिकट दिलवाई, तो आपकी मदद की थी काफी। वो टिकट नहीं दिलवाई मेरी टिकट तो है ना
बीजेपी पार्टी से आई थी ऊपर से, मतलब ये तो है ना मेरे सिरसा के जो नेता है, ये तो मेरी टिकट कटवाने में थे। अच्छा, आपका कहने का है भाई ऊपर से आपकी टिकट आई थी। हाँ, एक बात और है, ये आपके भाई को है ना पता क्या बोला, बीजेपी वाले इसको टिकट दे देते, बोले भाई आप टिकट नहीं लेनी बीजेपी की, आप आजाद चुनाव लड़ांगा। अच्छा, भी कांग्रेस की सरकार आनी है, अगर कांग्रेस की सरकार आओगी तो आप मंत्री होगा, इसलिए इन्होंने टिकट नहीं ली। अच्छा। और ना ये बात कही है तो मंदिर मस्जिद कहीं भी ले आए, मेरे सामने ये बात हुई है। और ये अब सरकार की चेयरमैन और ये जो स्पेशलिस्ट है, ये दोनों जने सरकार की इतनी बदनामी कर रखी है, सिरसा में मुंह दिखाने जोगे को नहीं। हम जाते हैं ना स्कूटरी पे तो जगह जगह खड्डे हैं। अभी 48 लाख का एक टेंडर लगाया इन्होंने खड्डे भरने का, उसकी इंक्वायरी करवा दे भी कौन से खड्डे 48 लाख के भरे। 48 लाख में तो सड़क बन जाए, शहर की एक आधी सड़क तो बनी जाए 48 लाख में। ये खड्डे भरने के नाम पे अब ये जो है स्पेशलिस्ट, इसके करिंदों ने ये ठेका ले रखे है, इर्द गिर्द रहते हैं ना। और ये बेरा क्या करेंगे, 2-4-5 लाख रुपए लगा के ये 40-40 लाख रुपए खा जाएंगे। नहीं, गोविंद जी तो कह रहे हैं नगर पालिका के अंदर बहुत पैसा पड़ा है। पैसा पड़े तो ये मिलजुल के खान लग रहे हैं, इनके करिंदे खान लग रहे हैं। गिरातर के ऊपर कोई पैसा, विकास के नाम कोई पैसा नहीं लग रहा। चलो एक बात सुनो, थे सारा दिन शहर में जाओ, कोई थे ही बता दो शहर में कोई काम हो रहा है तो। ये तो हमारे शहर में मतलब इतनी बदनामी, सीएम साहब की बदनामी कर रखी है, ये जगह जगह जावा नहीं कि थारो सीएम, मतलब माने देख सोचना पड़े मैं जी के करा। अरे इतनी एप्लीकेशन लगा रखी है डीसी साहब के। नहीं, सरकार तो अपनी है, आपकी है बीजेपी की सरकार तो है। सरकार ये अब अपने ये जो है सरकार के जो है ना, ये अपने जो अधिकारी है बड़े, उनको वहम है भी ये स्पेशलिस्ट मतलब सीएम के साथ जुड़े है तो इससे डरते हैं, इसलिए ये है ना उनके कहने से काम करते हैं। अब हम मिलेंगे सीएम साहब को, कह देंगे जी इसको, इन दोनों को पासे करो, दोनों भाइयों को, फिर देखना फूल खिले नहीं खिलेगा। नहीं, इतना दावा करती है बीजेपी की, तो बीजेपी सीट सिरसा से क्यों नहीं निकल पाई? ऐसे जो लोग हैं दोगले लोग, वो संभालेंगे तो फिर कैसे बीजेपी जीतेगी? एक आदमी को दे, हमारा जो अपने जिला अध्यक्ष है वो बहुत ईमानदार है, उसको दे दे पावरफुल, फिर देखो हम भी लगेंगे और आगे सारे फूल ही फूल खिलेंगे। अमसी के चुनाव हुए और वीर शांति स्वरूप के आपने बहुत साथ दिया उनका, और अब आपकी उनसे क्या? मैं बताऊं जी, वीर शांति स्वरूप का हमने है ना, मैं तो इसको है ना सबसे पहले गाड़ी, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपका? मैं बताऊं आपको, एक दिन रात को मेरे को फोन आया अपने गोपाल कंडा का, वो मेरे पे है ना वो विश्वास करता है। गोपाल कंडा बोले आप टिकट, ये आदमी है टिकट आप कहने दे वहां, तो मेरा 2-3 जना मेरे मतलब कोनी मेरे को दे दो, अपने शांति स्वरूप नहीं दे दो, मैं कहने दे दो ठीक है। 1 बजे मैं 5 मिनट कम पे फोन आया, मैं बात हुई क्या, फिर उससे बात कर, मैं बैठे उससे है ना 1 मिनट में ये भी चक लिया फोन 1 बजे रात में। हाँ तो आज चक लिया तो मेरे पास आ गया, ये 3 बजे तक बैठे रहा, बोले मेरे को टिकट दिलवाओ। मैं को जी मैं तो कौन हूँ दिलवाने वाला, ऊपर वाले दिलाएंगे। फिर गोपाल बोले उसको ना सुबह कुटिया में लेके आ। मैं सवेरे 6 बजे इसको कुटिया में लेके गया। अच्छा। मैं और ये जो शांति स्वरूप और जो स्पेशलिस्ट, हम तीनों ने कुटिया में गए, 2 इससे कसम चुकवाई, मेरे सामने चुकवाई कसम। बोले बाबा की कसम खाता हूं मैं भी, मैं गोपाल और गोविंद के कहने से ही चलूंगा और वो कहेंगे वही काम करूंगा। ये मेरे सामने की बात है, बाबा जी की जागे वहां ये कसम खा के आया है। अब वो है ना उसी के जोड़ी में बैठे है। बीजेपी वालों को तो है ना ये समझता नहीं ना, बीजेपी के आदमियों का काम करवाता, उन्हीं से मिलजुल के ये सारी लूट मचा रखी है इन्होंने। नहीं, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, बोलो कसम चकी थी, हम सुबह 6 बजे गए थे, तो आपके पास कोई सबूत है ऐसा? ऐसा सबूत है ना जी, परमात्मा देखा है मेरे कहने सबूत यो है, वो बाप को बच्चा को लेके नेम दे दे, या मैं मेरे बच्चे को लेके मंदिर में बढ़ जाऊंगा, या वो बढ़ जे अगर ये बात नहीं हुई तो
और ये भी मैं कह रहा हूँ, ये मतलब ये बोली थी कांग्रेस की सरकार आएगी और आएगी, उनको कहते ना बोली तो मंदिर में बढ़ दे। नहीं, वो बोल देते हैं कि हम मंदिर में बढ़ जाते हैं, तो क्या आप तैयार हो? मैं शहर छोड़ दूंगा, और बोलो, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा, सरसा भी छोड़ दूंगा, हम जो MC है, CM विंडो सब छोड़ देंगे हम, अगर वो मंदिर में बढ़ के कसम चक ले दोनों जने भी, ये कसम नहीं खाई है तो। और सिरसा की अब जैसे कोई एक ऑडियो भी चेयरमैन साहब की फैल रही बोलते जी, उसके बारे में आपका कहना? वो तो जी अब आप लोगों को उठाना है मुद्दा उसका, अब मैं क्या करूं। अब वो जो बाघ सिंह है, बाघ सिंह से इसने 6 साल पहले पैसे लिए, ठीक है, तो मैं MC बन गया, क्यों खाजे केड़ा काम मेरे अंडर में आ गया, अब मेरे पास ही आएंगे। वो मेरे पास आया क्या इस तरह जी, मैं ना अपने शांति स्वरूप को है ना पैसे दे रखे है, अच्छा, नौकरी के नाम पे, कि मेरे पैसे दिलवाओ। मैं क्या सबूत है, जिस तरह तुम पूछे मेरे को, बोलो मेरे पास है ना उसकी ऑडियो है, मेरे को दिखा, वो मैं सुनी तो उसमें सच्चाई थी। मैं शांति स्वरूप को है ना बोले, मैं कहा बात ये है जी, या तो है ना इसके पैसे दे दे, नहीं तो मैं है ना कहीं पे जाना पड़े, CM तक भी लेके जाऊंगा इसको, तेरे को पैसे देने पड़ेगा। तो CM आना था, उससे एक दिन पहले आगे और उसके घर जाके पैसे दे आए, 2.5 लाख रुपए मेरे सामने दिए, 2.5 लाख रुपए। वो बोले मेरा ब्याज दे, मेरे 6 लाख बन दे है। तो मैं उसको मनाया, मैं को कोई नहीं, तो एक बार 2.5 लाख रुपए ले ले, कहना ना मैं तो पूरे पैसे लेवाऊंगा। फिर ये जो मतलब ये बोलिया मैं ना बाद में दे दूंगा ब्याज बूझ, तो मैं को चलो दे दियो, वो लिखत पढ़त करा ली। मैं बाद ही 4-5 महीने हो गए बात ने ब्याज भी दियो को, नहीं तो वो आ गयो पत्रकार से भी मिले है, जो भी है वो थाने पता ही है कौन। अब पहले जैसे मार्केट कमेटी थी, तो उस टाइम गोपाल कांडा जी विधायक थे, तो उस टाइम काम कैसा हुआ, सिरसा का विकास कैसे हुआ? बात सुनो जी, मैं तो इसके साथ था नहीं। अच्छा, ये 5 साल के अंदर आप ही बता दो शहर के अंदर क्या काम किया। 500 करोड़ रुपए आए कमेटी के अंदर, मार्बल की सड़क बन जाती। ये पता क्या किया इन्होंने, इन्होंने मतलब हर चीज में पैसा खाया स्पेशलिस्ट ने। नहीं, आपके पास सबूत क्या है? आप आरोप इतने लगा रहे हो। आरोप तो अब शहर में देखो काम करा रखा गया, और कमेटी का कटवाओ रिकॉर्ड, सारा कुछ मिल जाएगा। 5 साल का पीछे का भी, और अब जो 9 महीने हो गए प्रधान को बने हुए, इसका रिकॉर्ड निकाल लो भी, कितने चेक कटे हैं। ये तो देख मतलब आप भी जाके पूछ सकते हो भी, 9 महीने के अंदर कितना पैसा आया और कितना कहां लगाया, यही पूछ लो उनसे। सबूत तो कमेटी के अंदर है, मेरे पास थोड़ी सबूत मिलेगा, सबूत तो कमेटी देगी। नहीं, CM की चेकिंग भी आई थी सिरसा में, तो ये जो होते 2 नंबर काम होते तो वो नहीं निकल जाते? ऐसा है जी, जो शिकायत मेरी इतनी लगाई हुई है, अरे ना सही आदमी इसकी इंक्वायरी करे ना तो बहुत कुछ निकलेगा। इंक्वायरी तो होती है सरकार के ऊपर से भेज देते हैं। मैं बताऊं जो आ रहे हैं ना आज तक, पता नहीं CM साहब को पता नहीं के, वो जो CM फ्लाइंग भी है ना, वो भी पता है आप एप्लीकेशन लगाओगे, इनको बुलाएंगे, इनसे माल लेके और चल जाते हैं वो। अभी पीछे मैं लगाई है, DC साहब को दे गया हूं। मतलब इन्होंने जो स्पेशलिस्ट है, इनके रिश्तेदारों ने एक कॉलोनी काटी, उसमें एक भी घर नहीं है, और उसमें सड़क बना दी है। SDM साहब को है ना इंक्वायरी DC ने दे दी। और शिवपुरी की लगा लो, शिवपुरी में ये DMC जो है, तो बहुत बढ़िया बना रखी है शिवपुरी का, विकास तो बहुत अच्छी तरह विकास हो रहा है शिवपुरी का। बात तो सुनो, जो शिवपुरी में विकास हुआ है वो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है क्यों हुआ है। नहीं तो है ना ये 2029 तक नहीं होना था। हमने 18 दिन वहां पे धरना दिया है, उसके बाद उसने स्पेशलिस्ट ने शिवपुरी बनाई है, और वो भी है ना लोगों से चंदा लेके, नगर पालिका से तियां लगा दी, आपकी माँ बाप की, आपके भाइयों की, सारे लिख रखे वहां पे। पैसे तो सभी के लगे हैं, उनकी तो छोटी छोटी प्लेट लगा दी, उसका तो पैसा भी नहीं लगा। इसका सारी इंक्वायरी करके इंजीनियर से कराए ना तो ये ना पैसे नहीं लगे हुए इसके, सारा शहर का पैसा और कमेटी का पैसा लगे हुआ है। अब शांति स्वरूप जी चेयरमैन है, क्या अब वो विकास की तरफ ध्यान नहीं है उनका? उसका तो विकास अपनी जेब भरने में है। किसी को नोटिस देते हैं, बेचारे 20-20 साल हो गए मकान बनाए, उनको नोटिस का इलीगल हो जाएगा। अरे तू एक अभी आए हो प्रधान जो इलीगल करना वाला, पहले प्रधान आया को नहीं गए पहले? यार अभी तो कितनी उम्र होगी, अत्ता होगा, मैं तो को नहीं भी इस तरह भेजा
जब आप मकान बनावा ना उस टाइम जेई जो भी है जेई है उस एरिया का, वो आगे मकान रुका सकता है, भी तुम्हारा नक्शा दिखाओ। लेंटर लग जाए बने बाद में है ना 10-20 साल के बाद कोई कानून को नहीं भी उनको नोटिस दो और तोड़ो। ये सारा शहर ही अपना बगैर नक्शा बनाए हुए है, सारा शहर को तोड़वा दे, उसको कह दे फिर जेसीबी लगा के मेरा मकान भी बिना नक्शा गया उन्हें कहते तोड़ दे, मारे का नहीं भेज दे। और मैंने कहता आप कहां पे रहता है, पता है आपको? कब्जे की जगह में रहता है ये। उसको पूछो क्या चेयरमैन भी कब्जे की जगह, उसको पूछो थेड़ की जगह में तू है ना रजिस्ट्री करा रखी है क्या तेरी? आप तो बैठे कब्जे में और लोगों को कोई लीगल कर दूंगा मैं, के लीगल कर देगा भाई तू? नहीं, चेयरमैन साहब तो विकास है वो सिरसा का बहुत करवा रहे हैं और आप और विकास नहीं हो रहा है सिरसा का। ऐसा है जी, चेयरमैन साहब आपका विकास करा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी ले रखी है और बंगले भी खरीद रहे हैं। वो मेरे को पता है कहाँ खरीदी है जगह। पहले तो ये स्कूटी पे फिरता था, तेल के पैसे भी ये है ना उनसे लेता था, ये जो नौकरी के नाम पे पैसे इकट्ठा करता था। और अब बड़ी बड़ी गाड़ी, वो इतना दिन के अंदर गाड़ियां की आ गई। हाँ, बाउंसर साथ में रखता है, उसको पूछने वाला तेरे को कौन मारता है ये तो बता दे। सुबह तो जाता है स्कूटी पे और बाद में बाउंसर लेके चलता है ये। अभी अपने गोड्डे बनवा गया है, आपके गोड्डे बना गया है, 5-4 लाख रुपए लगे होंगे। मतलब हाथों हाथी गाड़ियां भी आ गई, गोड्डे भी बदला दिए और मकान भी खरीद लिया, प्लाट भी खरीद लिए। इतना क्या है, फर्जी बिल बनाते हैं और फर्जी बिल बना करके नगर परिषद को लूट रहे हैं जी। और इसका साथ जो स्पेशलिस्ट है वो दे रहे हैं। ऐसा है जी, इसका चेहरा है ना, इलेक्शन से पहले का चेहरा देख लो और आज उसका चेहरा देख लो, उसी में पता लग जाएगा भी माल कितना का इसके पास आया है। हमारा चेहरा तो सूख गया, इसका चेहरा हो रहा है। तो थारा सूख किया गया, थारा तो सरकार है बीजेपी की, समझो को नहीं, सरकार तो है पर कमेटी के अंदर ये लोग हमारे को तंग करते हैं, शहर मोहल्ले वाले, ये कराओ वो कराओ, और वो काम करता नहीं है। वो तो फर्जी बिल बना के पैसे खा रहे हैं, इसलिए हो रहा है हमारा। अब मेरे को तो है ना 2 महीने हो गए कमेटी में जाना ही नहीं, मैं तो क्यों जाएंगे वहां पे, तो लड़ाई झगड़ा होगा, ये आदमी काम तो कराता नहीं, इसलिए मैं तो है ना कमेटी में ही नहीं जाता। नहीं तो कमेटी में भी कब आप बोल रहे थे बोलो इंटरलॉक का वो कोई काम चल रहा है? बात सुनो, जो आपकी कमेटी के अंदर सड़क बन रही है अब, हाँ सड़क बन रही है, वो पार्किंग के लिए बना रहे हैं। हाँ। कोई 34 लाख का पता नहीं इतना का टेंडर है। तो जो उसकी टाइलें हैं उसकी स्ट्रेंथ देख लो, आपके जो सामने पड़ी है वो ही नहीं देख सकता, कच्ची पिल्ली टाइलें लग रही है वहां पे। चेयरमैन है तो बीजेपी का, गुणगान इन कांडो वालों का गाता है, तो वो क्या कारण है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, माल तो है ना, वो जो अफसर है ना, वो जो है ना स्पेशलिस्ट के दबाव में है। आपको मैं बताऊं, उनको पता, मतलब ये है भी जो है ना ये स्पेशलिस्ट करेगा वो ही सही होगा, इसलिए वो इसकी हाजिरी मारता है। बीजेपी चेयरमैन को स्टेज के ऊपर ही नहीं चढ़ने दिया, उनको उतार दिया गया। ऐसे भ्रष्ट आदमियों को मैं तो कहूँ है ना, बीजेपी वाले लोग ही ना लगने दोनों ने। अगर दोनों जने ने काट देना ने तो सरसा के अंदर फूल खिलेगा। या इसके चेयरमैन के ऊपर है ना एक ऐसा मतलब आदमी लगाया जाए ईमानदार, भी शहर का विकास हो जाए, चाहे कोई भी लगा दे, सीएम साहब भेज दे भाई ये आदमी, मतलब जिला अध्यक्ष लगा लो या और मतलब जो भी है, इसके ऊपर एक आदमी जरूरी लगाना है, नहीं तो ये अपने शहर का तो है ना नाश कर देगा और पैसे है ना ये लूट के और फरार हो जाएगा। ये नहीं कुछ बोल रहे हैं, कांडा के साथ रह के विकास करवा रहा है, छोटे छोटे प्रोग्रामों के अंदर ही कांडा के साथ फिरते हैं। तो वो तो फिर बात सुनो मेरी, और किसके साथ फिरेगा? माल या बाउंसर वगैरह वहीं से इकट्ठा हो गया आता है ना इनका, जो ये कमेटी का जो पैसा है पहले उसी के पास जाता है, वही देता है बांट के इनको। आप बात करते हैं विधायक गोकुल सेतिया की, चुनाव से पहले भी गोकुल सेतिया ने बहुत बड़े बड़े वादा करते थे, हम सिरसा को वैसे कर देंगे, हम सिरसा का विकास करेंगे, पर अब धरातल के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गोकुल क्या करेगा बेचारा, ये जो स्पेशलिस्ट है इसका चेयरमैन बन रहा है। अब ये विकास करवान नहीं देता शहर का, अगर वो विकास करवा दिया ना तो ये शहरा गोकुल के बंद जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करवा रहे शहर का।
इनको पता है इलेक्शन में कहोगे भी गोकुल ने क्या करवाया, समझ गए आप? मतलब ये जान करके नहीं काम करवा रहे शहर का, सारा ठीक रहा गोकुल के सिर पे फोड़ रहे हैं, ये भी गोकुल ही कराएगा। गोकुल क्या करेगा? वो आपकी आवाज उठा रहा है, संसद में भी उठाई है और भी लग रही है वो। बाकी काम तो ये जो स्पेशलिस्ट है शिवपुरी वाला, नहीं आप ऐसे बोल रहे हो बेलू गोकुल के काम हो गए तो गोकुल के पास जनता है वो चली जाएगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ तो यही तो बात है, इसलिए तो विकास नहीं करवा रहे सिरसा शहर का विकास नहीं करवा रहे हैं, ऊपर विकास का ठप्पा ना लग जाए। हाँ यही बात है। ये बोल रहे आपके भाई को, गोपाल को, बोले भाई शहर की जनता है ये मरने लायक है, इनका कोई काम नहीं करवाना। ये बात मेरे सामने की है, उसको कह दे आगे मंदिर में बढ़ के ये ना कही है तो नहीं। आपके पास ऐसा कोई सबूत है? सबूत मंदिर मस्जिद में बढ़ जाओ, मैं तो है ना उनके कह दे भाई मैं ये बात नहीं की, मैं भी है ना। आप अपने सवाल से मत हट जाना। मैं नहीं हटूंगा, वो कह देना मंदिर में बढ़ गई ये बात नहीं की, मैं शहर छोड़ूंगा। ये आज सारा के सामने कह ला रहा हूँ, ये बात है। लाइव वीडियो के अंदर कह रहे हो ये सवाल है? हाँ मैं शहर छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा मैं जो बात कह दी उससे पीछे नहीं हटूंगा मैं। उनको कह दे शनिदेव मंदिर में आगे कह दे ये बात ना कही तो। गोविंद कांडे की भी वीडियो वायरल हुई थी बहुत तेजी से, बोले इतने तो हमारे कुत्ते दूध पी जाते हैं। ऐसा है जी, इसने शिवपुरी के अंदर है ना ऊंचा मुंह करके थुक्के, मतलब कहते हैं मैं ना लोग जितनी रोटी खाते हैं ना इतने मेरे कुत्ते दूध पी जाते हैं। ये है ना शिवपुरी में बैठ गए, इसको है ना एक दिन पता लगेगा कुत्ता कौन है रोटी कौन खाता है। शिवपुरी के अंदर बोली हुई है, इसकी ऊपर मुंह करके बोले अरे एक दिन नीचे गिरेगा ये। काम हो रहा है, आप बोल रहे हो विकास नहीं हो रहा। वो सीवर लाइन ही स्ट्रॉम वाटर का है जी। वो मेरे को इतना पता है, ये 37 लाख का पहले जो वन पेज पे 37 लाख का काम था, 37 करोड़ का था। ये आदमी ना जो क्यों इसका भाई विधायक था, तो ये मतलब ये 35% अबव करा के इसको 47 करोड़ का कर दिया। अच्छा काम नहीं होया, 15 करोड़ गई। बाकी ये मिलके है ना ये जो स्पेशलिस्ट के आधे रुपए तो है ना ये खाई गए। काम कहां से हुए? अपना ऑटो मार्केट है जो वहां गिरी, वो पाइपें बंद पड़ी है बताओ। और अब फिर एक पेज फिर शुरू करे है, उसमें इनको कोई मतलब नहीं है। और एक बात और है, मैं जानता हूं जो ये काम हो रहा है ना, ये जो जो स्पेशलिस्ट है इसको है ना लोग जूते मारेंगे एक दिन, क्यों लोगों की गिरेगी बिल्डिंगे। ये सही काम नहीं हो रहा। मेरे को है ना पब्लिक हेल्थ का नहीं, आप उसको विकास मानते नहीं हो? विकास क्या हुआ है बताओ तो सही मेरे को। बाकी टेडी पाइपें गिर रखी है ऊंची नीची, एक भी लेवल में दिखा दे पाइपें गिरी हुई है तो नीचे कोई माल गिरा हो जो मतलब इसके नीचे बेड बनना होता है, कोई बेड वुड नहीं बनाया, ऐसे ही खोदी और पाइपें डाल दी वो बैठ देगी। उसके नीचे 6 इंची कुछ नहीं गिरा उसमें। कोई तेरा वर्गा मेरा वर्गा कोई बोल दे तो बड़ा गिर दे, नहीं तो कोई नहीं गिरते ये। अभी सिरसा के पत्रकारों ने आवाज उठाई थी उसके ऊपर, फिर भी कुछ वो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ऐसा है जी, जो अपने सीएम साहब की जो चक्की चल रही है ना वो धीरे चल रही है। बाकी पीछे ही ब्रीक एक दिन है ना ये सारे अंदर होंगे, ये राजी हो रहे हैं। पैसे एक बार आता है ना, एक बार राजी होता है। इनके देखियो मतलब ऐसा होगा, ये सारे अंदर जाएंगे अपने सिरसा के जो भी रहे हैं। नहीं, सिरसा की ऑटो मार्केट की बात करें, इतनी बड़ी सिरसा जिला के अंदर ऑटो मार्केट है, हरियाणा के अंदर है, तो उसका कोई विकास ही नहीं है। उसका विकास ये जो स्पेशलिस्ट है ये खा गया पैसे। 2 करोड़ का एक सड़क हुई, उसमें 80 लाख रुपए तो ये मिल गए खा गए। कहां से विकास होगा? एक सड़क अभी बनाई पीछे, वो टूट गई। मैं उसकी एप्लीकेशन लगाई ऊपर तक, वो भी आए माल ले गए और वो भी चले गए। मतलब जो एजेंसी आती है ना उनको पैसे दे देते हैं। इनका पूरी सेटिंग कर रखी है ये नगर पालिका ने। तो सुशील सेनी उनके उतने खिलाफ में क्यों है? कांडा परिवार के खिलाफ में मैं तो कोई टाइम के अंदर बहुत करीबी होया करते थे, अब इतने खिलाफ। ऐसा है जी, मैं कोई करीबी को नहीं था इसके। ठीक है, एक बार वोट दिए थे इसको पहले, उसके बाद इनका है ना जो कुकर्म ये करते हैं ना हमने छोड़ दिए। उसी टाइम है ना मैं मेरे घर आ गया, मैं नहीं तेरे पास रहता।
एक बार की बात है, मैं इसके ना जो अपने गाड़ी में रहता, मंत्री गाड़ी में रहा मैं 6 महीने, तो वहां भी ठीक है रहते, घर वाले पीछे से मतलब घर में तो चाहिए कुछ है। मैं गोविंद कांडा को बोलिया भाई, मैं कहो जी मैं बैठा रहा हूँ, मेरा काम दाम को तो करो, कोई हिसाब किताब है, काम तो दिलाओ, कोई ठेकेदारी करा या कुछ भी करा। ये आदमी बेरो के मने क्या तू है ना 10-12 आदमी है ना नौकरी लगाने का पैसा ले ले, और ना के ही हो ना या बात एगो भी नेम चक दे। मैं बोलियो पैसा तू ले ले, मैं नौकरी के नाम पे पैसा को लूं ना, ले आज तक ना ले। नहीं, आपके पास रात को 1 बजे फोन आता है गोपाल कांडा का, बोलो चेयरमैन को किसको खड़ा करें, फिर शांति स्वरूप का नाम आता है, 1 बजे आप जाते हो, तो वो 1 बजे फोन आने के बाद में अब उनके आप इतने खिलाफ हो गए। मैं बताऊं क्या है, गोपाल कांडा तो है ना वो मेरे को है ना दिल से वो जानता है भी, सुशील है ना ये सच्चा आदमी है। अब क्या हो गया दिल को? बात तो सुनो, उसके साथ तो मेरा कोई रोला नहीं है, काला तो इसकी है पेट में, जो इसका भाई है, इसने कर रखा सत्यानाश हमारे शहर का। नहीं, अब आपकी बातचीत नहीं होती किससे? गोपाल कांडा से ना, मैं उसकी है ना जिस तरह ये काम करे है ना, मैं उसके बाद कोई बात नहीं हुई। एक बार मेरे को बिठाया, मतलब शांति स्वरूप के साथ पहली बारी होया ना जो अपने पहली मीटिंग के अंदर रोड़ा होया, तो मेरे को गोविंद ने नहीं बुलाया, गोपाल ने बुलाया मेरे को, और शांति स्वरूप बैठ गया मेरे साथ, बातें चली। ये शांति स्वरूप झूठ बोल रहा था, मैं खड़ा हो गया, मैं तू झूठ बोलने लग रहा है, और मैं झूठ को सारों को नहीं, मैं झूठ को नहीं बोलूं। तो गोपाल ने, मैं एक ही बात, गोपाल बोलो तुम है ना मिलके है ना काम करो, पैसे कमाओ। मैं को मेरे पास पैसे बहुत है, मैं मेरा गुजारा जोगा है, मैंने झूठ को नहीं पीसा कमाने। और मैं को यो गलत काम करोगो तो मैं फेरेगा खिलाफ होऊंगा। मैं साफ कहे बैठे भी गोपाल ने, चाहिए यह बात भी गोपाल ने पूछ लियो ना कही तो कह नहीं तू मेरे साथ चल अपने गुड़गांव में। कहूं मैं कड़ी घुन जाऊं, मेरे तो 2 रोटी हटे लुकी सुखी उरी खा लेगा मैं तो। आप उनके ऊपर इतने, गोविंद और गोपाल के ऊपर आप इतने आरोप लगा रहे हो, क्या आप कल को मुकर मत जाना मिंदर से और बोले मैं सिरसा से और निकल जाऊंगा, और आप मिनट में उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। मैं आरोप है ना, आरोप नहीं लगा रखे, ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं। अगर है ना वो आप आगे मंदिर में बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, जाओ मैं जाऊंगा सरसा छोड़ के, और बोलो नहीं वो आपको बुलाएंगे, फिर आप मत मुकर जाना। मैं उसको कह दे आपके बच्चे ले गए, या तो वो बढ़ जाए या मैं बढ़ जाऊं, मैं नहीं मुकरता। जो बात कह दी सुशील सैनी है ना, जुबान का धनी है, मेरे मोहल्ले से बाढ़ से पूछ लो, जो जुबान दे दी ना किसी को उससे मुकरता नहीं, चाहे मेरी नाड़ भी कट जाए। आप बात करते हैं गौशाला रोड की, तो वो कुछ तो आपने वो धरना लगा के बुना दी सड़क, कुछ वो बाकी है, तो आप धरना भी आपने उठा लिया था। ऐसा है जी, वो सड़क जीवन सिंह चौक से और शिवपुरी तक बननी थी ये रोड, और ये बीच में बना दी। अब ये है ना जी गोलमाल कर रहे हैं उसमें भी। अभी कल परसों भी एमबी से मेरी बात हुई, मैं कहा भाई आगे सड़क क्यों नहीं बनाएगा, और टेंडर लगाएंगे। मैं और क्यों लगाएगा, 2 करोड़ 32 लाख का पूरा काम करो। ये ठेकेदार के साथ मिल गए और गोलमाल कर रखे है इसको। नहीं, सिरसा में ठेका उसको क्यों दिया जाता है जो माल खाता है? ठेका का बात है ना जी, ऐसा है, ये जो मतलब ठेका वो ही लेता है, अभी कम रेट पे लेता है। ये है ना, इसको पता नहीं क्या टेक्निकली बात है, ये आदमी सबसे कम मतलब रेट पे लेता है, उसके बाद भी पैसे कमाता है। ये क्या इसमें गिद्दड़ सिंगी है पता नहीं। एक सुशील जी, आप ऐसे बोल रहे थे, बोले चेयरमैन साहब ने शपथ ली थी, उस टाइम बड़ी ईमानदारी की सौगंध खाई थी, वो क्या कारण? बात ही है जी, ईमानदारी तो है ना, जो शिवपुरी स्पेशलिस्ट है ना जी, बाबा जी कुटिया के अंदर ही कोई लोटा नमक हुआ था, वो क्या मामला था? वो तो मामला में बहुत चर्चा रही, आपको बता ही दिया। वो तो मैं भी, ये आदमी प्रतिज्ञा करी है मेरे सामने, बाबा की कसम खाई है भी, ये मतलब इसने है ना ये तो कसम खा ली भी गोपाल और गोविंद जो कहेंगे वही करूंगा मैं, हैं। ये कसम तो इसने नहीं खाई, मैं पैसे नहीं खाऊंगा। पैसे तो ये दोनों वो सिखाते हैं इनको, पैसे खाओ कमाओ और हमारे को दो। तो सिरसा का विकास कैसे करवाए गए? सिरसा का बात यह है जी, सिरसा का विकास तो जी परमात्मा ही कराएगा। सिरसा का विकास परमात्मा के
आदमी है, या तो सीएम साहब इसके ऊपर संज्ञान ले। ये कहता है अपने शहर वालों को, कोई भी आदमी कोई नगर पालिका में पैसे मांगे, चेयरमैन कहता है ये बात है कि मेरे पास ले आओ। अच्छा, दूध का दुलड़ है ये। देखो जो बोल कहते हैं ना, छाछ तो बोले छालनी बोले जिसमें 370 पेज। ये आदमी है ना लोगों को कहता है कि मेरे को बताओ। और दूसरा ये कहता है जो एनडीसी बनाते थे उसमें 2000 4000 लेते थे। अरे वो तो 2-4 हजार ही लेते हैं, अब तू कितना लेता है? तू तो है ना नोटिस भेजता है, लाखों में लेता है एक एक आदमी से 2-2 3-3 लाख। जो बड़ी बिल्डिंग है डॉक्टरों से ये पैसे इकट्ठा करता है। इसको है ना इसके चमचे जाते हैं, देखते हैं अभी इसकी वो नहीं है, नक्शा नहीं है, उसको नोटिस पकड़ा जाते हैं। वो आता है कमेटी में या कहीं और बैठ के ये 60 गांठ करके उनसे मोटे पैसे लेते हैं। आपके पास सबूत है इस चीज का? सबूत है, इसकी प्रॉपर्टी की जांच करवा लो। अब 9 महीने हुए हैं, पहले तो ये स्कूटी पे फिरता था, अब ये गाड़ियां ले रखी है, वे कहां से आ गई? पहले तो ये बताओ। सबूत तो वो आप ही देने लग रहे हैं, बाउंसर रखता है। आपका लड़का वो पहले कह रहा था कि 1 महीने के अंदर है ना ये तो आपकी नौकरी पे चल जाएगा। हाँ, वो तो बोला था ना। आज 9 महीने हो गए। क्यों भाई? क्यों? वहां तो लाख रुपए महीने के मिलते थे, अब लाखों रुपए रोज के इकट्ठे करते हैं। ये इसका एक पीए है, वो अब किराए पे मकान पे रहता था, अब गाड़ी लेके घूमता है। नहीं, अब चेयरमैन का पद है वो कौन संभालता है? ये जो इसका लड़का संभालता है, वो देखता है पहले फाइल। मेरे पास फोटो है उसकी, फाइल है, वो पहले चेक करेगा फिर वो साइन करेगा चेयरमैन। नहीं, आपको चेयरमैन बना दे तो आप क्या सिरसा का विकास करवा पाएंगे? ऐसा है जी, मेरे मोहल्ले वाले को पता है विकास में ना चौटाला के टाइम में विकास करवाया था मेरे मोहल्ले का। और अब भी है ना जो रोड बनी है, मेरे जो रोड बनी है उनको देख लो। सरसा में ऐसी रोड भी हो तो जाओ, मैं ना राजनीति छोड़ दूंगा, इसी तक कहूं मैं। और दूसरा विकास की बात है, एक बार मेरे पास है ना ऐसी पावर आ गई ना तो फिर देखना सिरसा कैसे चमकेगा। नहीं, आपको वाइस चेयरमैन बना दिया जाए फिर आप क्या करोगे सिरसा के? सरसा को सरसा बना दूंगा मैं, नक्शा बदल दूंगा। चाहे है ना आज मैं है ना मेरे जहां मर्जी 100 गंज चका लो, अगर मेरे पास पावर आ गई तो मैं सरसा को सरसा बना के दिखाऊंगा। और अब हमारे पास है ना मेरी पुत्र बुद्धू के पास सीएम विंडो एमिनेट है। अब हम है ना कोई शिकायत लेके आता है ना, हम शिकायतकर्ता की शिकायत दूर करते हैं। अगर वो गलत है तो उसको कह देंगे भी तू गलत है, अगर अधिकारी गलत है तो उसको कह रहे हैं हम भी काम करके आओ इसका। पहले आपको वाइस चेयरमैन बना दिया जाए सिरसा का, चेयरमैन शांति स्वरूप है तो आपकी जस्ती तो ऐसे नहीं उनके साथ, आप विकास फिर दोनों को आपका वो तो पता है क्या होगा, वो तो मैं एक बार बना के तो देखो फिर बताऊंगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कितनी पावर होती है, फिर पता लगेगा। ईमानदार जो होगा ना वो किसी से दबता नहीं। चेयरमैन के थे खिलाफ चलने लग रहे हो, वाइस चेयरमैन के लिए तो खिलाफ ना चलता होगा। इस तरह है जी, मैं तो है ना वाइस चेयरमैन के चक्कर में हूं को नहीं। अगर पार्टी मान्य बनाओगी तो फिर मैं दिखाऊंगा शहर को विकास किया हुआ है। और बाकी है ना जो पार्टी का देश होगा, जिसने मर्जी बना दे ऐसा तो बढ़िया ही होगा। कोई भी आ जाए, चाहिए किसी को वाइस चेयरमैन बना दे, वो इससे बढ़िया होगा। और फिर हम है ना कर लेंगे काबू इसको भी, इसको खाने नहीं देंगे पैसे। हमारे जिलाध्यक्ष है उसका होना चाहिए, मतलब शहर के अंदर है ना उस जो चेयरमैन जो बन रहे हैं इसके ऊपर जिलाध्यक्ष की मोहर लगनी चाहिए। वो ईमानदार आदमी है, 2-4 हमारे और भी ऐसे ईमानदार आदमी हैं, उनकी मोहर लगनी चाहिए कमेटी के अंदर, फिर विकास होगा। चेयरमैन के एमसी कितने खिलाफ हैं? एमसी तो जी अब 20-22 खिलाफ ही है इसके। और बाकी रही ये जो चेयरमैन है ना, थोड़ा बहुत आटे में नमक तो चल जाता है, ये तो नमक में ही आटा घोल देता है। और एक दिन है ना जो खून मुंह लग जाता है ना जिस आदमी के, बहुत अधिकारी है पकड़ी जाते हैं, उनको पता नहीं क्या वो पैसे लेते हैं पकड़ी जाते हैं। ये भी एक दिन ऐसा आएगा, ये जेल की सलाखों के पीछे होगा। आज मेरे से ना आप जो मैं बोलूंगा ना, मेरी आत्मा बोले, आत्मा सो परमात्मा, मैं जो बोलने लग रही हूं मेरी आत्मा से बोलूं, यो एक दिन अंदर होगा वो, और ना हुआ तो थे भी हटी और मैं भी हटूं। आपके वार्ड की बात करें तो नशे का कितना प्रकोप है? ऐसा है जी, मेरे वार्ड के अंदर मैं जब एमसी बना था ना, अपने पुत्र बधू एमसी बनी, तो मैंने है ना एक हमारे वार्ड के अंदर नशा बेचता है, दारू बेचता है,
और भी है ना जो जो गलत काम है वो करता है। मैं उसकी एप्लीकेशन लगाई कमेटी में अपने चौकी के अंदर, मैं जी ये गलत काम करते हैं और इसको बंद कराओ। तो मेरे पास चेयरमैन का फोन आया, चेयरमैन बन गया था ये, चेयरमैन का फोन आया कि सुशील तू यार अपने कालड़े के खिलाफ है ना ये बातें बोली है। मैं क्यों कालड़े के खिलाफ बोली को नहीं है, मैं मेरा वार्ड के अंदर नशा कौन बेचन दूं। बोले तू है ना ज्यादा बड़ो लीडर है के मेरी बात कौन माने। मैं क्यों मैं ना बड़ो लीडर तो को नहीं, पर मैं मेरा वार्ड के अंदर नशा कौन बेचन दूं। ये बात है ना मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग तक है। मतलब ये पुलिस वालों के खिलाफ भी रहे कितना बोले है ये, पुलिस वालों को भी है ना ये इतना भद्दा बोले है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे जो एसपी साहब को ये मैं दे दूं ना भी ये बात चेयरमैन बोल रहे हैं, ये 2 मिनट के अंदर हो जाए। हमारे एसपी है जो अब आया है नया, तो ये नशे के खिलाफ मुहिम चला रखी है और मैं भी अब है ना दोबारा वही रिपीट करके आऊंगा। मेरे वार्ड के अंदर ये नशा बेच रहे हैं और दारू बेच रहे हैं, मतलब है ना बगैर कोई लाइसेंस के दारू बेचते हैं। और ये तो ये जो चेयरमैन ये कहता है ये है ना तुम मतलब ये पुलिस वाले तो मिले हुए हैं, साला तक है पुलिस वाले को, साले पुलिस वाले मिले हुए हैं। इतना अहंकार आ गया इसमें ना कही हो बात। ये तो मेरे पास सबूत भी है, कोई सबूत मांगेगा तो मैं सबूत, हाँ मैं सबूत दूंगा ये चीज के। तो अच्छा, आपके वार्ड के अंदर पैसा नहीं आया 25 नंबर वार्ड के अंदर? मेरे वार्ड के अंदर आपको मैं बताऊं पैसा 70 लाख का ही आपको एमसीओ को। हाँ बात सुनो मेरी, ये कहता है 70 लाख रुपए 70 लाख रुपए एमसीओ को दिए। हमारे को मोहल्ले वाले पूछते हैं भी आप एमसी साहब आपके पास तो 70 लाख रुपए। मैं कहा जी ये सब है ना झूठ का पुलिंदा है। चेयरमैन साहब के झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, 70 लाख झूठ बोल रहे हैं। उसको मंदिर में बांट के पूछ लो भी किसी एमसी को 70 लाख रुपए 70 रुपए भी दिए हो तो। आप भी कोई प्लाट खरीद लिया होगा 70 लाख का। आप प्लाट जो देगा तो ही खरीदेंगे, वो दिया तो को नहीं माने एक पीसो कौन दियो और कह 70 लाख रुपया दे दिया। हम तो इस पे है ना कानूनी राय लेके इस पे उसका तो इस पे है ना केस करेंगे मानहानि का। सभी मिलके 70 लाख का दावा कर रहे हैं, झूठ ही है। आपके पास ही बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मेरे पास तो है ना मैं जब है ना स्कूल में 8वीं से पढ़ता था ना उस टाइम में है ना साइकिल पे दूध ला जाके और मेरा है ना कारोबार करके मेहनत करके कमाया है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ। बिजनेस क्या है मेरा जो आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, आप जैसे भी घर से चलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके साथ भी चलती है? बहुत के मेरे पास तो एक गाड़ी है। एक गाड़ियां क्यों है? 2-3 गाड़ियां चलती है? नहीं एक गाड़ी है। आप चंडीगढ़ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो? एक गाड़ी है, मेहनत करके कमाया जी। 2-3 गाड़ियां जा रही है, अब साथ थोड़ी लेके जाएगा। अब देखी जाएगी मैं भिड़ंत हो रही है स्पेशलिस्ट के साथ तो फिर गाड़ी भी लेनी जरूरी होगी, नहीं तो हमारी कोई जरूरी को नहीं गाड़ी की। सारा सिरसा चुप है, एक ही सुशील सेनी क्यों बोल रहा है? समझो नहीं क्या करें जी, मेरे से ना रह नहीं जाता। मैं हकीकत बता ला रहा हूँ। मैं क्या बोलने के ऊपर कोई मालताल आता है आपके पास? बात तो सुनो, माल ताल तो मेरे को जरूरत नहीं है, परमात्मा की दे है ना। मेरे कहना जो है वो भी है ना मेरी औलाद रख ले साम लेना बहुत है। मैंने तो इतना मतलब जितनो ज्यादा कमा के दे जाए ये औलाद ही अच्छी ना निकलेगी तो क्या करांगा ये बताओ बेधन को। मैंने इसो धन कौन सी है, मेरे बाप की है ना। एक बात केड़ी है, मेरे बाप भी है ना खाजे कड़ा को सरपंच मेंबर रेडो है। मेरे बाप की एक ही बात केड़ी के सुशील मतलब किसी की आत्मा ना दुखाइए। अरे बा मेरे आज भी याद है, अरे मैं दुखाऊं भी को नहीं, मेरे घर ना कोई आओगे ना बिना मैं ना मतलब कुछ ना कुछ दे के भेजूंगा। बात मतलब कोई मतलब काम होना तो काम कराऊंगा, जिन्हें कह दियो ना तेरे काम कराऊंगा तो वो कराऊंगा, तो मैंने करता कि जानो पड़े।